मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि यील्ड क्या होती है और उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हमारे पास थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, आपके पास जो प्रोडक्ट हम सिंथेसाइज कर रहे होते हैं अपनी लैब्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स हम जो रिएक्टेंट से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट जनरेट कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रैक्टिकली प्रोडक्ट आ रही होती है, उसे हम कहते हैं यील्ड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप दो बातें याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, जब हमने स्टोइकियोमेट्री को डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था, हमने ये डिस्कस किया था, स्टडी किया था कि हम ऑन पेपर कुछ थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं जिसकी बेस पर हम ये बता सकते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट जनरेट कर रही होगी। तो स्टूडेंट्स, ऑन पेपर जो हम यील्ड प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, जबकि स्टूडेंट्स जो आपकी लैब्स में प्रैक्टिकली प्रोड्यूस हो रही होती है प्रोडक्ट आपके पास, तो स्टूडेंट्स उसको हम कह रहे होते हैं एक्चुअल यील्ड। अब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल की एग्जांपल है, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, ऑन पेपर हमने वर्क किया हुआ है कि आपके पास कितना मेथनॉल इतनी अमाउंट्स के साथ जनरेट होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके पास होता ये कि जब आप एक्चुअली परफॉर्म कर रहे होते हैं लैब्स के अंदर, तो आपके पास जो एक्चुअल यील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू दैट वी प्रोडिक्टेड ऑन पेपर। तो स्टूडेंट्स, डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। थ्योरेटिकल यील्ड इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो हमारे पास थ्योरेटिकली जो प्रोडक्ट जनरेट हो रही होती है उसे हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होती है स्टूडेंट्स, जो हम एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल सिंथेसिस रिएक्शन, उसे हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास आती है परसेंटेज यील्ड। अब स्टूडेंट्स, जो परसेंटेज यील्ड होती है या परसेंट यील्ड होती है वो हमारे पास होती है पैरामीटर। अब वो पैरामीटर क्या होता है? वो पैरामीटर स्टूडेंट्स हमें ये बता रहा होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसने कितना इफेक्टिवली जनरेट किया है, यानी कि कितनी इफेक्टिवली आपका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है और उसने कितनी ज़्यादा परसेंटेज दी है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा उसकी परसेंटेज यील्ड होगी, इट मीन्स कि आपकी जो एक्चुअल यील्ड है वो उतनी ज़्यादा करीब है विद दैट ऑफ द थ्योरेटिकल यील्ड। अब स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ द एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 इज कॉल्ड एज द परसेंट यील्ड। अब स्टूडेंट्स, आप एक यील्ड की एग्जांपल या एक्चुअल यील्ड की एग्जांपल आप देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, जो कि आप अपने सामने इलस्ट्रेशन के अंदर भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप कुछ बातें याद रखेंगे थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड से रिलेटेड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। और स्टूडेंट्स, जो हमारी परसेंटेज यील्ड जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो ज़्यादातर 100% से कम होती है। और स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की तो ज़्यादा कम होती है। देन स्टूडेंट्स, इसकी कुछ रीजंस होती हैं। वो क्या होती हैं कि आपके पास साइड रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि आपके पास कुछ बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ना चाहते हुए भी आपकी जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो कि दोनों डायरेक्शंस में हो रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अगर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके आपके पास प्रोडक्ट जनरेट कर रही होती हैं तो आपके पास प्रोडक्ट्स ऐसा भी हो सकता है कि वो दोबारा से आपके पास आपस में रिएक्ट करके दोबारा डिकम्पोज करके रिएक्टेंट्स जनरेट कर रहे हो। यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्शंस को जो दोनों साइड्स पे चल रहे होते हैं, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, उनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। मैकेनिकल लॉसेस, यानी कि स्टूडेंट्स आपका यील्ड है वो प्रोडक्ट है वो थोड़ा फिल्टर पेपर पे लग गया, उसके अलावा स्टूडेंट्स वॉशिंग के दौरान आपका लॉस हो गया सॉल्वेंट के साथ, उसके अलावा डिफरेंट स्टूडेंट्स आपके पास मैकेनिकल लॉसेज हैं जो हो सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स होते हैं पर्सनल एरर, जो कि आपकी अपनी पर्सनल साइड पे हो रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स बाज़-औक़ात आप मेजरमेंट ख़राब ले लेते हैं, या स्टूडेंट्स बाज़-औक़ात आपका डिफरेंस इन मेजरमेंट्स आ जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मुख्तलिफ आपके पास एरर्स अराइज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड में डिफरेंस, और परसेंटेज यील्ड सब्सिक्वेंटली आप कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, फर्दर ऑन डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल बुक की, जिससे रिलेटेड स्टूडेंट्स जो हमने कैलकुलेशन है उनको हम डिस्कस करेंगे और स्टडी करेंगे कि मजीद प्रैक्टिकली हम कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।